बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और सब लोग अपना काम ध्यान से कर रहे होंगे। सब लोगों ने कल वाली रीडिंग और वर्ड मीनिंग लर्न कर लिए होंगे। आज हमारे जो लेक्चर नंबर 10 है और आज हम उसी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। यूनिट नंबर 4 की रीडिंग होगी आज हमारी, पेज नंबर 47 to 48 सारी हम कंप्लीट करेंगे और साथ में हम वर्ड्स लर्न करेंगे। सबसे पहले सब बच्चे अपनी लेड पेंसिल्स अपने हाथ में पकड़ लें ताकि आप लोग साथ साथ मीनिंग्स लिखते जाएं। रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे आज। एन आइवरी फेस्ड, आइवरी जो होता है वो हाथी के दांत को कहते हैं, ठीक है। आइवरी फेस्ड हाथी की शक्ल जैसा चेहरा बनाकर, एंड सिल्वरी हेयर्ड और ग्रे बालों वाला, सिल्वर बालों वाला ओल्ड वुमेन और बूढ़ी औरत ने ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। हाथी के चेहरे जैसे एक औरत और ग्रे बालों वाली एक औरत ने दरवाज़ा खोला। शी हैड एन इवल फेस, उसका चेहरा शैतानी था, यानी जो शरारती होता है, जो हर वक्त कोई ना कोई गलत काम करने वाला होता है ना चेहरा, वो वाला। स्मूथ बाय हिपोक्रेसी, जो कि सजा हुआ था मुनाफकत से। बट हैड मैनर्स, लेकिन उसके जो इतवार थे, तौर तरीके थे, वर एक्सीलेंट, वो बेहतरीन थे। यस शी सेड, उसने कहा जी। दिस वॉज मिस्टर हाइड्स, ये मिस्टर हाइड्स का घर है। बट ही वॉज नॉट एट होम, लेकिन वो घर नहीं है। ही हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट, वो रात बहुत देर से घर आए थे। बट हैड गोन अवे अगेन, लेकिन फिर वापस चले गए। इन लेस देन एन आवर, और 1 घंटे से जल्दी वो वापस चले गए। देर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इन दैट, इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। हिज हैबिट्स वर वेरी इरेगुलर, उसकी जो आदत थे वो बहुत बेतरतीब थी। एंड ही वॉज ऑफन एबसेंट, और वो अक्सर औकात हाजिर रहता था। यानी कि जो उसकी मुलाजमा है वो भी उसके घर के बता रही कि वो कभी कभी घर में आता है, और वो बड़ा अजीब सा इंसान है, जिस तरह का वो पहली मुलाजमा ने बताया जिसने वो मर्डर होते देखा है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इट वॉज नियरली 2 months, अब तकरीबन 2 महीने होने वाले थे। सिंस शी हैड सीन हिम टिल येस्टरडे, कि उसने कल से पहले उसको 2 महीने पहले देखा था, यानी उसको मुलाजमा को घर में भी उसको देखे हुए 2 माह से ज़्यादा हो गया कि वो घर भी नहीं आता अपने। वेरी वेल, बिल्कुल ठीक। देन वी विश टू सी हिज रूम, हम उनके कमरे देखने चाहेंगे। सेट द लॉयर, वकील ने कहा। एंड व्हेन द वुमेन बिगेन टू डिक्लेयर इट वॉज इम्पॉसिबल, और फिर औरत ने कहा कि ये नामुमकिन है। आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन इज़, मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि ये शख्स कौन है। अब ही एडिड, उसने इजाफा किया। अब वकील ने जो है आया, उसने साथ में कह दिया कि मैं भी आपको बताता चलूँ कि जो मेरे साथ है वो कौन है। दिस इज़ इंस्पेक्टर न्यू कॉमन, ये इंस्पेक्टर न्यू कॉमन है स्कॉटलैंड यार्ड के, यानी वो एक फ़ौज है, ठीक है, फोर्स का नाम है। अ फ्लैश ऑफ ऑडियस जॉय, एक नागवार काबिल नफरत रोशनी और जॉय खुशगवारी की, अपीयर्ड अपॉन द वुमेन्स फेस, उस औरत के चेहरे पर आई, यानी अजीब से उसने एक्सप्रेशन दिए। सेड शी, ओ, उसने कहा। ही इज़ इन ट्रबल, क्या वो मुसीबत में है। अब देखें एक्सक्लेमेशन मार्क है, थोड़ी जो है वो परेशानी में उसने कहा। व्हाट हैज़ ही डन, उन्होंने क्या किया है। मिस्टर अटरसन एंड द इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लांसेस, मिस्टर अटरसन और इंस्पेक्टर ने जो नज़रों का तबादला किया। ही डजंट सीम अ वेरी पॉपुलर करैक्टर, वो बहुत मशहूर शख्सियत नहीं लगती। ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर, उसने इंस्पेक्टर ने जो मुशाहिदा किया है। एंड नाउ, और अब, जस्ट लेट अस इन, हमें अंदर आने दो। इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस, घर की पूरी हद तक, विच बट फॉर द ओल्ड वुमेन रिमेंड अदरवाइज एम्प्टी, जो कि बूढ़ी औरत के लिए खाली छोड़ दिया गया था। मिस्टर हाइड हैड ओनली यूज्ड अ कपल ऑफ रूम, मिस्टर हाइड जो हैं सिर्फ चंद कमरे इस्तेमाल करते थे। उस औरत ने बताया कि वो ज़्यादातर कमरे जो हैं वो खाली रहते थे, घर खाली रहता था, वो सिर्फ कुछ कमरे इस्तेमाल करता था। बट दीज वर फर्निश्ड विद लग्जरी एंड गुड टेस्ट, लेकिन वो सजे हुए थे अच्छे फर्नीचर और आरामदेह और बहुत अच्छी चीज़ों से। A cupboard was filled with food and drinks, एक कपबोर्ड जो है, लकड़ी की अलमारी जो है वो खुराक और पानी से भरी हुई थी।
पानी मतलब मशरूबात से, ड्रिंक्स यहाँ से मुराद है मशरूबात से। द टेबल वॉज सेट विथ सिल्वर कटलरी, जो टेबल मेज़ है उसके ऊपर सिल्वर बर्तन जो हैं वो सजाए गए थे। एंड फाइन चाइना आर्टवर्क हंग अपॉन द वॉल्स, और चीन का बेहतरीन जो फन वाला काम है वो दीवार पर लटकाया गया था। अ गिफ्ट एज अटरसन कोस्ट, मिस्टर अटरसन जो है वो जो वकील है उसने सोचा शायद ये कोई गिफ्ट होगा फ्रॉम हेनरी जैकल से, हु वॉज मच ऑफ अ कन्हैया, जो कि माहिर था। कन्हैया जो होता है वो फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है एक्सपर्ट किसी चीज़ का, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है ये। एंड द कारपेट्स वर थिक, और कारपेट जो है वो कालीन जो है वो मोटे थे। एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, और बहुत महंगे दिखाई देते थे। एट दिस मोमेंट, इस लम्हे में, however the rooms bore every mark of having been, जो रिसेंटली कमरों में जो कुछ भी अभी हुआ था वो सारे निशानात अभी तक मौजूद थे। एंड हरेडली रैंसैक्ड, और जल्दी से उनको जो है वो लूट मार, मतलब अब देखें वो उसने बताया नुकरानी कि रात को वो बहुत लेट आया था और उसने जो है सुबह आते ही जो है वो वापस चला गया था, यानी कमरे में कुछ तो वो करके गया था। अब क्लॉथ्स ले अबाउट द फ्लोर, ऐसे लग रहा था जैसे लूट मार कोई हुई है। कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। विद देयर पॉकेट्स इनसाइड आउट, कुछ और उनकी जेबें बाहर निकली हुई थी। ड्रॉर्स स्टूड ओपन, दराज खुले हुए थे। एंड ऑन द हर्थ देयर ले अ पाइल ऑफ ग्रे एशेस, और वहाँ जो चूल्हे में जो है या आतिशदान में ग्रे जो है कोयलों की जो ढेर पड़ा हुआ था, राख का ढेर पड़ा हुआ था। अ थॉट एज दो मैनी पेपर्स हैड बीन बर्न, जैसा कि बहुत से सफ़े जलाए गए हों। फ्रॉम दीज एम्बर्स, इन अंगारों में से, द इंस्पेक्टर डिसइंटर्ड, इंस्पेक्टर ने जो है वो निकाल लिया द स्टब ऑफ अ ग्रीन चेकबुक, ख़त्म करके उसने जो है खंगाल के निकाला एक जो है टुकड़ा। डिसइंटर्ड का मतलब होता है कब्र से मुर्दा निकालना, यानी कि उसने जल्दी जल्दी उसमें से एक टुकड़ा निकाला। आग में से कोई चीज़ निकालना कब्र में से मुर्दा निकालने के बराबर ही है। विच हैड रेजिस्टेड एक्शन ऑफ द फायर, जिसने जो है आग की जो है तेज़ी को, जो अमल को जो है वो उसकी मुखालफत की थी। द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वॉज फाउंड बिहाइंड द डोर, जो छड़ी का दूसरा हिस्सा वो दरवाजे के पीछे मिल गया था। एंड एज दिस क्लिंच्ड हिज सस्पिशंस, और इससे जो वकील के शक व शुबहात हैं वो मजबूती पकड़ गए थे। The officer declared himself delighted. ऑफिसर ने हम खुद को जो है वो पुरमसरत महसूस किया। विजिट टू द बैंक वर सेवरल £1000, एक बैंक का जो है वो एक बैंक में गया था। वेयर सेवरल £1000, जहाँ के पे कई हज़ार पाउंड वर फाउंड टू बी लाइंग टू द मर्डरर्स क्रेडिट, जहाँ वो मकबूल के जो क्रेडिट में बहुत से पैसे पड़े थे। कंप्लीटेड हिज ग्रेटिफिकेशन, उसने उसकी मुसरत को पूरा कर दिया, यानी वो बहुत खुश हो रहा था कि उसने जो इतनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है वो सारी ठीक निकली है। यू मे डिपेंड अपॉन इट, यू मे डिपेंड अपॉन इट सर, आप इसकी ज़रूरत होगी। ही टोल्ड मिस्टर अटरसन ने कहा। आई हैव हिम इन माई हैंड, वो मेरे हाथों में है। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हेड, वो पागल हो गया होगा या दिमाग उसका ख़राब हो गया होगा। और ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक, और अबव ऑल, या उसने कि वो कभी भी अपनी वो छड़ी या ये सब कुछ यहाँ ना छोड़ता, यानी कि वो इतना अक्लमंद नहीं था कि वो सब कुछ यहाँ छोड़ गया। अबव ऑल बर्न द चेकबुक, इन सब के अलावा उसने चेकबुक जला दी। ही विल नीड मनी टू लिव, उसको पैसों की ज़रूरत होगी रहने के लिए। वी हैव नथिंग टू डू बट वेट फॉर हिम, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसका इंतज़ार करने के। एंड गेट आउट ऑफ द वांटेड पोस्टर्स, और उसके पोस्टर जो हैं तलाशी मतलब वांटेड पोस्टर यानी इश्तहारी जब किसी को दे देते हैं तो तब उसके पोस्टर लगाए जाते हैं कि जहाँ किसी को भी वो नज़र आए वो उसको पुलिस को इतला कर दे। दिस हाउएवर वॉज नॉट सो ईजी टू अकम्प्लिश, ये मुकम्मल करना इतना आसान नहीं था। फॉर फ्यू पीपल न्यू मिस्टर हाइट को सिर्फ कुछ लोग जानते थे। इवन द मास्टर ऑफ द सर्वेंट, मुलाजमों की जो हेड है मेड, वो भी उसको नहीं जानती थी, उसको सिर्फ 2 बार उसने देखा था।
हिज फैमिली कुड नो वेयर बी ट्रेस्ड, उसकी फैमिली का कहीं कुछ पता ना लगा, ट्रेस्ड का मतलब है पता लगा। ही हैड नेवर, उसने बीन फोटोग्राफ्ड, उसकी कभी कोई तस्वीर नहीं ली गई थी। एंड ही एंड द फ्यू हु कुड डिस्क्राइब एंड द फ्यू हु कुड डिस्क्राइब हिम डिफर्ड वाइडली, और जो कुछ लोग थे जिन्होंने उसके बारे में बयान किया वो सारे मुख्तलिफ थे। एज कॉमन ऑब्जर्वर्स, एक आम मुशाहिदा करने वाले के लिहाज से, विल, जैसे कि उन्होंने तय, मतलब जितने लोगों ने उसको देखा था सब ने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए थे। ओनली ऑन द पॉइंट, सिर्फ एक नुक्ता था, वेयर दे एग्रीड, जहाँ उन्होंने मुत्तफिक हुए थे, इतफाक़ किया था। एंड दैट वाज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस विद विच ही लेफ्ट पीपल, वो अजीब से उसकी जो है वो एहसास था जिसमें वो लोगों को छोड़। अब ज़रा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि है क्या था। अब ये देखिए, जिसका मर्डर हुआ था, जो मर्डर था ना, वो असल में ना एक पर्सन का क्रिएट किया गया एक्सपेरिमेंट था। जो आदमी था ना, उस पर किसी ने अपनी मेडिसिन्स का एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक नॉवल से स्टोरी ली गई है, और उसमें ऐसा था कि वो जो है उसको जो ठीक करना चाहता था दोबारा से, लेकिन उससे पहले ही उसको मार दिया गया। तो मर्डर जो है वो बहुत अजीब करेक्टर इसलिए भी था। अब हम वर्ड्स चुनना देखेंगे। क्लिंच्ड, कन्फर्म्ड, कन्हैया, एन एक्सपर्ट इन जजिंग, बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आप लोग जो हैं वो काट देंगे। डिंगी, डार्क एंड ग्लूमी, डिसइंटर्ड, डग अप, डिस्कवर्ड, फैंसीफुल, फुल ऑफ इमेजिनेशन, ऑडियस, हेटफुल, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ये भी आप कंप्लीट करेंगे। सिंगुलर, यूनिक, स्टर्लिंग, ब्रिटिश करेंसी को हम कहते हैं। ट्राइफल, लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा। अंबर, डार्क येलो ब्राउन कलर, रंग होता है अंबर जिसको कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को जो है वो सारे लेसन प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा और सब लोग प्रॉपर्ली लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।